हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का नॉनस्टॉप स्टडी चैनल में। दोस्तों, तो हम लेकर आ चुके हैं जीव जनन कैसे करते हैं से 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले हम 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा चुके हैं। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए चलते हैं आज की पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या है? निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है। दोस्तों, निषेचन के बाद जो है युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है? तो आप सभी का राइट आंसर डी हो जाता। युग्मनज विभाजित होकर जो है भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? भ्रूण आपका राइट आंसर हो जाता। दूसरा प्रश्न है, फूल का सबसे बाहरी भाग है। तो फूल का सबसे बाहरी भाग क्या है? तो फूल का जो सबसे बाहरी भाग कहलाता है वह दलपुंज कहलाता है। वह दलपुंज कहलाता है। आप सभी का राइट आंसर डी हो जाता, वह दलपुंज। तीसरा प्रश्न है, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। तो दोस्तों, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि किसमें है? तो आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता, कवकों में। कवकों में जो है यह प्रक्रिया पाई जाती है। राइट आंसर आप सभी का ए हो जाता। चौथा प्रश्न है, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तो दोस्तों, आप सभी राइट आंसर बताएंगे तने द्वारा जो है कायिक प्रबंधन किसमें होता है? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाता? डी। राइट आंसर आपका डी होता, सभी में। तने द्वारा कायिक प्रबंधन जो है सभी में होता है। पुदीने में, हल्दी में, अदरक में। आपका यह राइट आंसर सब हो जाता, सभी में। पांचवा प्रश्न है, किस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो दोस्तों, जनक के शरीर से कलिका निकलती है ना, तो आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होता। मुकुलन में। मुकुलन में मान लीजिए कि यह एक जनक है, इसके शरीर से एक छोटा सा कलिका निकलेगा और यह टूटकर एक नया संतान उत्पन्न कर लेता है। छठा प्रश्न है, पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। तो दोस्तों, मैथुन अंग क्या कहलाता है पुरुष का? तो राइट आंसर आप सभी का डी हो जाता। पुरुष का जो है मैथुन अंग कहलाता है शीशन। शीशन को पुरुष का मैथुन अंग कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन की अवस्था को कहते हैं। तो दोस्तों, किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आप सभी राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाता? ए। उस परिवर्तन को प्यूबर्टी कहते हैं। किशोरावस्था में जो होने वाला परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यूबर्टी कहते हैं। आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस में स्वपरागन नहीं होता है? दोस्तों, निम्नलिखित में किस में स्वपरागन नहीं होता है? तो आप सभी राइट आंसर बताएंगे। स्वपरागन किस में नहीं होता है? तो आप सभी का राइट आंसर डी हो जाता, मटर में। मटर में जो है दोस्तों स्वपरागन नहीं होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाता। नवा प्रश्न है, सूरजमुखी के पौधे के अंडाशय के भीतर बीजांड की संख्या होती है। तो दोस्तों, सूरजमुखी के पौधे के अंडाशय के भीतर बीजांड की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता ए। एक होता है। एक हो जाता है बीजांड का संख्या। बीजांड का संख्या जो है एक होता है। आप सभी का राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाता। 10वां प्रश्न है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। दोस्तों, नर एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका बी हो जाता, निषेचन कहते हैं। नर एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। आप सभी का राइट आंसर बी बिल्कुल राइट होता। 11वां प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग बदलता है? तो दोस्तों, फूल का कौन सा भाग बदलता है पूछ रहा है ना, तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाता? सी। फूल का जो है अंडाशय भाग बदलता है। दोस्तों, अंडाशय भाग क्या बदलता है? तो अंडाशय भाग जो है फल का आकार लेता है। दोस्तों, अंडाशय भाग जो है फल का आकार ले लेता है। राइट आंसर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाता। 12 नंबर का प्रश्न है, उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधे को कहते हैं। तो दोस्तों, उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधे को क्या कहते हैं? तो आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता, क्लोन कहते हैं। दोस्तों, राइट आंसर आपका ए हो जाता, क्लोन कहते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, अंकुरन के दौरान नवोदित पादप के जड़ का निर्माण करता है।
तो दोस्तों अंकुरन के दौरान नवोविध पादप के जड़ का निर्माण कौन करता है? तो आपका राइट आंसर ए हो जाता मूलांकुर। मूलांकुर द्वारा जड़ का निर्माण होता है दोस्तों, मूलांकुर द्वारा जड़ का निर्माण होता है। 14 नंबर का प्रश्न है, स्त्रियों के मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होती है? तो दोस्तों स्त्रियों का मासिक चक्र रुकने के 14वें दिन के बाद अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, मतलब अंडा निकलता है अंडाशय से 14वें दिन के बाद, या फिर 14वें दिन हम कह सकते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता वृषण में। वृषण में पाई जाती है शुक्रजन नलिकाएं। 16 नंबर का प्रश्न है, परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का ए हो जाता परागण कहलाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण। राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाता। 17 नंबर का प्रश्न है, भ्रूण कोश अवस्थित रहता है? तो दोस्तों भ्रूण कोश कहाँ अवस्थित रहता है? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? विजांड में। विजांड में जो है भ्रूण कोश अवस्थित रहता है। राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाता। 18 नंबर का प्रश्न है, मानव पुरस्थ ग्रंथि का कार्य है? तो दोस्तों मानव पुरस्थ ग्रंथि का कार्य क्या है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता वीर्य का निर्माण करना। दोस्तों वीर्य का जो निर्माण करता है वह मानव पुरस्थ ग्रंथि करता है। राइट आंसर आप सभी का डी हो जाता। 19 नंबर का प्रश्न है, स्वपरागण किस पौधे में संभव है? दोस्तों स्वपरागण पूछ रहा है ना, तो किस पौधे में संभव है? तो स्वपरागण जो है राइट आंसर आपका बी हो जाता केवल उभयलिंगी पौधे में। केवल उभयलिंगी पौधे में स्वपरागण संभव है। आज का 20वां एवं अंतिम प्रश्न है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? दोस्तों मानव में जो है निषेचन का क्रिया कहाँ संपन्न होता है? तो आप सभी का राइट आंसर सी हो जाता अंडवाहिकाओं में। अंडवाहिकाओं में जो है मानव में का निषेचन क्रिया संपन्न होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय फ्रेंड्स।